हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे और इसमें देखेंगे कि नंबर्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं। 12 टाइप्स के नंबर्स हम लोग शो करेंगे और उनकी जो है खूबियाँ जो भी हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम और उसकी कुछ छोटी सी जानकारी। नंबर सिस्टम में आप देख रहे हैं कि डिजिट्स, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू। मैंने जो है 4 पॉइंट लिए हैं। पहला है डिजिट्स, अंक। हम लोग आज की डेट में जो है दशमलव प्रणाली यूज करते हैं। ठीक है, दशमलव प्रणाली या कहिए पद्धति, ठीक है, यूज करते हैं। डेसिमल प्रोसेस, डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। इंडियन अरेबिक है जो मैंने इस इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस में दिखाया है कि ये जो इंडियन अरेबिक है वो 10 बेस पे है। ठीक है, कुछ इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो 10 अंक आए हैं तो ऐसे तो आए नहीं, वो उनका कुछ तो हिस्ट्री होगा। सिविलाइजेशंस जो इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है थोड़ी सी उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। माया बेस 20 पे करते थे, बेबीलोन जो है बेस 60 पे करते थे। इसका मतलब ये है कि वो 20 तरह के साइन यूज करते थे और उसी बेसिस पे वो गणना करते थे, गिनती करते थे, वस्तुओं की गिनती करते थे। तो ये संख्या प्रणाली है क्या? ये एक संख्याओं को लिखने और नामकरण के एक व्यवस्थित नियम को ही संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, मायान्स ने 20 सिंबल यूज किए, इन्होंने डॉट यूज किया था एक। ठीक है, डॉट यूज किया था और उसका शेप एंड साइज ऐसे था। ठीक है, बेबीलोनियन से 60 टाइप के जो है साइन यूज किए थे, 60 को बेस बनाया था और 60 तरह के संकेतों को लेके वो गणना को अपना काम गणना करने में, वस्तुओं को गणना करने में, ठीक है, फ्लॉक्स को गणना करने में, चाहे आप जो भी कहिए, झुंडों को गणना करते थे, वो जो जानवर थे या जो भी, तो उस तरह की गणनाएं वो करते थे। कलेक्शंस ऑफ थिंग्स का जो है कैसे हम काउंटिंग करेंगे, बेबीलोनियंस ने जो है बेस 60 बनाया, बेस 20 डॉट्स मायान्स ने बनाया। ग्रीक्स और हिब्रू ने भी जो है डेसिमल सिस्टम इसी तरह से यूज किया। सबसे इम्पोर्टेंट है इजिप्शियंस का 12 बेस। ये क्यों है? ये जो है ऑप्शनल सिस्टम है। ठीक है, कैसे है? ये डुओडेसिमल, ये डुओडेसिमल सिस्टम है। डुओडेसिमल सिस्टम ऑप्शनल नंबर सिस्टम है ये। ठीक है, आप देखिए कि ये हाईली कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हाईली कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ उसमें आप बहुत अच्छे से सुविधा ले सकते हैं कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, आपका 6 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने नंबर्स डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो 10 बेसिस है, 10 सात, ये जो दशमलव प्रणाली है इसमें आप देखेंगे 2 और 5 ही इसको डिवाइड कर सकता है। मतलब ये पार्टीशन करने में उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन ये जो पार्टीशन करने में बहुत ही अच्छे से सेटअप करता है। जैसे कि आपको विभाजन करना हो 2 के ग्रुप में, 4 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में, 6 के ग्रुप में। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कर लेगा बेस 12 जो है। ठीक है, 12 डिजिट्स का जो है ऑप्शनल ड्यूअल डेसिमल सिस्टम जो है हम लोग यूज करते हैं। टाइम में, दर्जन में, इसको ग्रॉस में भी दिखाया जाता है जब यूनिट जो है 12। ये 1 दर्जन 2 यूनिट्स है, 1 दर्जन और ये 2 यूनिट। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये डुअल डेसिमल कंपोजिट नंबर है ये, और 60 भी एक हाईली कंपोजिट नंबर है। इसका हम लोग यूज डिग्री में करते हैं। ठीक है, रोमन्स आए तो थोड़ा सा ट्विस्ट आया, क्योंकि इतने बेसिस पे जो है बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो हम लोग यूज करते थे साइन, तो उससे हम अंकों के बीच के गैप को जो है प्रेजेंट नहीं कर पाते। ये गैप को ये उतने सटीक तरीके से बड़ी संख्याओं को नहीं लिख सकते थे, बहुत बोझिल था।
रोमन्स ने थोड़ा बहुत जो है इसमें मॉडिफाई किया और ये जो है 1, 5, 10, 50 और 100, 500 और ये हो गया 1000 के रूप में 7 साइंस का यूज किया है। IVX LCDM, LCM के बीच में आप डाल दिए D और ये आपको लर्न हो जाएगा रोमन्स नंबर्स, जो फर्दर आज भी यूज होता है हम लोग के कई बहुत सारी जगहों पे IVX LCDM, ठीक है। तो रोमन में कन्वर्ट किया जाता है डिसमिल टू रोमन, रोमन टू डिसमिल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि रोमन जो है घटा और बढ़ा के दिखाया जा सकता था और आगे की फर्दर सारी संख्याएं या कम वाली हो चाहे अधिक वाली उनको दिखाया जा सकता है। इंडियन अरेबिक जो है ये जो है इन्होंने एक प्लेस होल्डर भी लगाया 0 और इसको और सरल किया और दशांक में देके दशमलव प्रणाली देके और भी बेहतर किया और बड़े से बड़ी संख्याओं को और छोटी से छोटी संख्याओं को आप इस पद्धति से लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है डिसमिल सिस्टम जो है दशमलव प्रणाली यूज करते हैं। डिजिट्स वो जो अंकन है, इतने अंकों को लेके हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। केवल 10 अंक याद रखने होते हैं और आप जो है पूरा जो है गणितीय अंकन कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 0 है वो प्लेस होल्डर का काम करता है। आप देख रहे हैं कि 5 और 50, इस 5 में और 50 में क्या डिफरेंस है उसको कवर करने के लिए 0 लग गया तो ये प्लेस होल्डर का काम किया। ऐसे भी आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर 5D है तो ये जो है टेंस क्या है, 0 टेंस है, कोई अंक है ही नहीं यहाँ पे। 0 टेंस मतलब 10, 0 टेंस पे आप देख रहे हैं कि 0 टेंस है, टेंस क्या है 0 है, तो ये जो है उस जगह को भर रहा है, मतलब प्लेस होल्डर है, उस गैप को फिल कर रहा है। तो ये सिस्टम 502 में 0 की जगह ये जो स्थान है दशांक, ठीक है, दहाई का जो स्थान है वहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो 0 क्या करता है, प्लेस होल्डर का काम करता है और उससे जो है उस सिस्टम को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। ये काम जोड़ने का करता है, प्लेस होल्डर है और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो है 0 का महत्व जो है इसलिए दशमलव प्रणाली में 0 जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है बड़ी से बड़ी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने में, छोटी से छोटी संख्याओं को रिप्रेजेंट, जिसकी खुद की वैल्यू नहीं है लेकिन किसी और के साथ जोड़ के उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सिविलाइजेशन हो गया। अब हम आते हैं नंबर के प्रकार पे, कितने प्रकार के नंबर हैं और बीजीय रूप में अंकन कैसे होता है, आइए चलिए देखते हैं। नंबर को आप बीजीय इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई नंबर दिया हो और आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बीजीय रूप है इसका, संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये संख्या को मैंने प्रदर्शित किया है, यहाँ पे ये जो है डिजिट्स है, मतलब अंक है, और ये भी क्या है, डिजिट्स है। कैसे, एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। आप 15 को ले लीजिए, ठीक है, तो 10 इन प्लस 5 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक। 10 गुणे 1 10 और 5 जोड़े 15 आ गया, ये इसका नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है ये डिविडेंड है, डिविडेंड, और ये डिवीजर है, और ये क्या है, रिमाइंडर, और ये जो है आपका क्वाड्रिएंट है। क्वाड्रिएंट, डिवीजर, डिविडेंड, डिवीजर, रिमाइंडर एंड क्वाड्रिएंट। और हिंदी में आप कहते हैं भाज्य, भाजक, शेषफल, भागफल, सिंपल। ये आपका भाज्य, भाजक और भागफल और ये शेष, ऐसे सिस्टम होता है। इसको याद करना हो तो D इक्वल टू D इंटू क्यू प्लस आर, DD क्यू आर, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। अगर ये 15 जो है 10 इंटू 1 प्लस 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 15 में डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम 5 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, ये यहाँ पे फिर आया और ये शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, और इस तरह से आप आएंगे लास्ट में रिमाइंडर 0 कर देंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे आपका डिवीजर
मिलेगा और इसी को हम SCF कह देंगे, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसके कुछ और नाम पे। फेस वैल्यू क्या है, ये जो है फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है, कोई अंक दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 दिया है, तो 4 जो है 4 वस्तुओं को दिखाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं आपको कि इसका जो है फेस 4 एक साइन है, ये साइन जो है हमको 4 ऐसे 4 वस्तुएं, ठीक है, शो कर रहा है। मतलब ये एक साइन है और इसमें जो है 4 वस्तुओं को दिखाने की खूबी है, ठीक है। तो ये जो खूबी है यही इसकी जो है फेस वैल्यू होगी, जातीय मान। इस अंक को देखने, ये जो साइन है वही सेम उसका फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू में क्या है, स्थानीय मान। स्थान के आधार पे जो उसकी वैल्यू आई, जहाँ पे स्थान पे वो अगर आ गया, तो अगर 100वें स्थान पे है, 4 जो है 100वें स्थान पे है, जैसे मान लीजिए 4 जो है यहाँ पे 4 क्या है, 4 जो है 100वें स्थान पे है, तो 100 बार रिपीट हो रहा है 4, ठीक है। तो इसका जो है प्लेस वैल्यू क्या हो गया, ठीक है। एक वस्तु का टोकरा है जिसमें 4 वस्तुएं हैं और उसको वैसी टोकरियां 400 बार रखी गई हों, मतलब 100 बार रखी गई, 400 बार नहीं 100 बार रखी गई हों, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 400 आएगी, ठीक है। अगर 5 वस्तुएं हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो 5 जो है कितनी बार रखा गया है, दशांक पे है, ये दहाई पे है, 10 पे है, इसलिए जो है टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये इसका एक सिस्टम है। अब आते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू पे, शुद्ध मान पे। अगर 8 कोई धन संख्या में है और कोई ऋण संख्या में है, ठीक है, माइनस प्लस में है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि आप जो है शुद्ध मान 8 ही है, मतलब वस्तु तो 8 ही है, वो कम हो रही है या अधिक हो रही है, लेकिन वो जो उसका जो है फेस वैल्यू है, मतलब 8 ही वस्तु जो वैल्यू दी गई है उतनी ही कम हो रही है, उतनी ही अधिक हो रही है, तो उसका जो शुद्ध मान है, वस्तु तो वस्तु है, वही कम हो रही है, कम शब्द लग रहा है और अधिक शब्द लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ अधिक शब्द लग रहा है और कम शब्द लग रहा है, उसको हटा दीजिए, आप सीधे कहिए कि वस्तु 8 ही है जो कम या अधिक हो रही है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये जो है आपको मिल रही है, शुद्ध मान, ठीक है, अंकों का शुद्ध मान। ये आपको 4 प्रकार के जो है डिजिट्स, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम नंबर के प्रकार को देखेंगे, ठीक है, कितने टाइप्स के नंबर हैं, ओके। उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, कितने हैं। पहले हम लोग देखते हैं, एक नंबर लाइन देख लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन जो है सभी लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि एक लाइन है, उस पर बहुत सारे नंबर दिए गए हैं और ये पोर्शन जो है एक रे है, वो इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 3 चीजें मैं अभी तुरंत इसके बारे में बताता हूं कि 1 से लेके आप इधर की ओर जाइए तो आपको मिलेगा नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। ये जो है राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, ठीक। तो राइट साइड में आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, प्लस साइन है, धनात्मक गणनाएं होंगी, ठीक है। और उन्हीं के जो है कितनी वस्तुएं हैं और कितनी वस्तुएं कम हो रही हैं, तो वो पहले तो गिनती हमारी जो है 1 से नेचुरल नंबर की होती है, ठीक है। अब बॉक्स में कुछ वस्तुएं हैं, उनको दिखाना था,
काउंटिंग करनी थी तो 1 से स्टार्ट हुआ, नेचुरली सही है। ये वास्तविक रियल चीज़ है कि अगर कोई वस्तु दिख रही है तभी आप काउंट कर पाएंगे, ठीक है। और नहीं दिख रही है तो कैसे दिखाएंगे उसको कि उस बॉक्स में कोई चीज़ नहीं है, तो नहीं शब्द को हम इंक्लूड किए प्लेस होल्डर से, और ये हो गया आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? पूर्ण संख्या जो 0 को भी इंक्लूड करके, होल नंबर जो है 0 प्लस नेचुरल नंबर NN। होल नंबर क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 भी आ गया, उसी को कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब जाके ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हुआ। बॉक्स में वस्तु है नहीं है, दोनों शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ से अब कह रहा है कि वस्तु कम हो रही है, उस खजाने से जो है वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। अगर कोई वस्तु उसमें से निकाल दी गई तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताएंगे। तो उसके लिए जो है हर नंबर्स के एक जो है निगेटिव नंबर्स को शो किया गया। ये नंबर लाइन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। तो नंबर लाइन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक ये सारी जो है सिस्टम को लेके, 0 को भी लेके आप बोलेंगे इंटीजर, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो में क्या आता है? निगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव होल, सभी नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये पूरी अंडरलाइन जो है आपकी, ये पूरी लाइंस जो है कंप्लीट इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। इससे जो भी नंबर दिए गए हैं, हाँ, गिनती की ही संख्या होनी चाहिए, दशमलव, भिन्न, ये सब नहीं होना चाहिए, उसको आपको पूर्णांक नहीं बोलना है, ठीक है। आगे देखते, मैं इसका जो है क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। वास्तविक, काल्पनिक, दो शब्द यहाँ पे जुड़े। तो काल्पनिक में आप जो है आयोटा का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिसको हम, यही है आपका आयोटा, ठीक है, जिसका मान ना निकल सके, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, जिसकी वैल्यू आप ना निकाल पाए, ठीक है, वो नंबर्स नहीं शो होता है। और रियल नंबर में क्या है? जो भी लाइन पे आपको नंबर दिख गया, इस लाइन पे कोई भी नंबर हो, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिफरेंस क्या है? आप देख रहे हैं कि इस लाइन पे जो है बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, और जो भी लाइन बनती है वो पॉइंट से ही मिलकर बनती है, ठीक है। इस पे जो है बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें से कुछ ही पॉइंट्स हम लोग दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे वाले। इसके बीच में जो है हाफ भी है आपका, 1/2 है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, बहुत सारे इसमें वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, वो इस लाइन पे शो हो रहे हैं। जो भी नंबर इस लाइन पे नहीं है उनको हम स्पेशली कह देते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या, ठीक है। वो इस लाइन पे नहीं है, इनका बस हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं। आई के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे अगर आप 5i लिख लीजिए, या 3 + 4i लिखिए, ठीक है, या -2 -5, ऐसे जो भी नंबर हैं जिनकी वैल्यू ना आ पाए उनको हम कहेंगे इमेजिनरी। और जो रियल तो हैं, सभी जो नंबर और भी बच गए, ये सारे नंबर क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। रियल नंबर को आप 2 पार्ट में दे सकते हैं, ठीक है। एक आप रेशनल में दे सकते हैं और एक आप जो है इरेशनल में दे सकते हैं, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। परिमेय संख्या उनको कहते हैं जिनको आप दशमलव से भिन्न में बदल लें, और जिसको आप दशमलव से भिन्न में न बदल पाए वो क्या है? अपरिमेय है, ठीक है। ऐसे आप 0.5 है, ये फिक्स है कि यहाँ है, और इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2। हाफ कोई, आधे कोई तो हम 0.5 कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम इस तरह से भिन्न में लिख सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप नहीं लिख सकते हैं भिन्न में, कैसे? जैसे 5 1 3 2 6 ऐसे जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू कहीं रुक नहीं रही है, ठीक है। और
आती जा रही है और ये जो है आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको ये रैंडम जा रही है, कोई इसमें पैटर्न नहीं है, कोई इसमें खूबी नहीं है, ये बस वैल्यू ऐसे ही रन कर रही है और इसका जो है आपने कभी किसी भी मेथड से फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते, मतलब भिन्न, आप इसको भिन्न में बदल नहीं सकते। भिन्न में बदलने का मतलब ये है कि ये आपका P है और ये आपका Q है। दोनों क्या है? दोनों इंटीजर हैं, मतलब पूर्णांक है। आप आधा अधूरा नंबर यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जो है पॉइंट में कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो पूर्णांक में ही यहाँ ऊपर और नीचे न्यूमरेटर, अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे। इसमें ये कंडीशन दी गई है कि आप जो है ऊपर पूर्णांक लिखेंगे, नीचे पूर्णांक लिखेंगे, तभी उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। कंप्लीट गिनती वाली जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, या घटाने वाली, पूर्ण होना चाहिए, अंक पूरा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे 22/7, तो 22 एक संख्या है पूरा और ये 7 पूरा संख्या है, इसलिए हम इसको कहेंगे रेशनल, पूर्ण, ठीक है, परिमेय संख्या। सिंपल थीम, जो भी हो पूरा हो। हाँ, वो एक बात और कह रहा है, जीरो छोड़ दीजिएगा, जीरो पूर्णांक है, लेकिन जब जीरो आप नीचे रखेंगे तो वो कोई संख्या आएगी ही नहीं, ठीक है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे 1/0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसको आपको छोड़ना है। तो कहता है ये Q नॉट इक्वल टू 0, एयर जहाँ Q क्या है, 0 नहीं रखना है और सब रख लीजिएगा। डिनोमिनेटर में Q 0 नहीं रखिएगा। ये हो गया रेशनल। और इरेशनल नंबर में क्या है, आपको कह दे कि √2, √5, पाई, ई, गोल्डन, ठीक है, ये सब क्या है आपके परिमेय, अपरिमेय संख्या है। क्यों? √2 को आप भिन्न में नहीं लिख, कैसे भिन्न में लिख सकते हैं? √2 को कुछ लोग कहेंगे √2/1, ठीक है, तो ये पूरी संख्या तो है नहीं, ये तो दशमलव में आएगी। यहाँ पे P जो है पूरा है नहीं, Q तो है पूरा, लेकिन P पूरा नहीं है, इसलिए हम इसको रेशनल ना करके इरेशनल ही बोलते हैं, ठीक है। √2 की वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ शो करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि भाई ये जो है पॉइंट में आ रहा है, और पॉइंट में यहाँ वैल्यू कंडीशन दिया रेशनल नंबर का, पॉइंट पे वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पे पूरी संख्या रखनी है, पूर्ण संख्या रखनी है, पूर्णांक रखना है, तो पूर्णांक रखिए और तब आप बताएंगे रेशनल नंबर, ठीक। आज के लिए ये जो है रेशनल और इरेशनल का कंप्लीट है। नेक्स्ट में हम देखते हैं रेशनल नंबर को कितने पार्ट में और डिवाइड किया जा सकता है। दोस्तों, रेशनल नंबर के पार्ट्स क्या हैं, रेशनल नंबर के पार्ट्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर, इसके क्या पार्ट्स हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि इंटीजर एक पार्ट है आपका, इंटीजर, ठीक है। दूसरा है फ्रैक्शन, भिन्न, ठीक है। इंटीजर, पूर्णांक। इंटीजर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो निगेटिव एंड पॉजिटिव एंड 0। जो नंबर लाइन होती है उसमें 0, 1, 2 एंड -1, -2, -3, ये सारे ओवरऑल जो है इंटीजर हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव जो है, धनात्मक संख्या जो है, इसको हम 2 बेसिस पे, पॉजिटिव में 2 पार्ट करते हैं। एक तो 2 से डिविजिबल जो है वो विभाजकता के आधार पे, डिविजिबिलिटी के आधार पे 2 से के आधार पर, ठीक है। पहला आधार ये है, 2 से कटने वाली संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं सम, इवन, और जो नहीं कटती हैं वो हैं विषम, ऑड। सम संख्याएं जो होती हैं 2, 4, 6, 8, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगी पूरी तरह से। यहाँ पे ये 3, 1, 3, 5, 7, 9,
11, ये सारी जो संख्याएं हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। अब आते हैं हम फैक्टर के आधार पे। इसमें देखते हैं अभाज्य, प्राइम नंबर और एक हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य, अभाज्य में कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, ये आपके अभाज्य हो गए जो कि खुद से कटे, दूसरों से ना कटे, ठीक है। 1 से और सेल्फ खुद से, 2 जो है 1 से कट जाएगा और 2 से, 3 जो है 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 5 जो है खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। मतलब ये ओवरऑल सेल्फ डिपेंड है और ये जो है दूसरों पे भी डिपेंड है। जैसे कि आप ले लीजिए इसका एग्जांपल जो है 4, 6, 8, 10, ये सारे जो है आपके किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि अदर नंबर से 4 जो है 2 से, 4 से, 1 से, 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। इसलिए इनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। और भिन्नों में आप देखिएगा कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स, इतने जो है नंबर्स भिन्नों के प्रकार हैं, जिसमें से प्रॉपर जो है उचित है, ये 1/2 है, ये 3/2 है। जिसका ये ऊपर न्यूमरेटर कम होगा वो प्रॉपर हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर अधिक होगा वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। मिक्स में आप देखते हैं 1/1 जिस 1/2, और कॉम्प्लेक्स में क्या है 1 + 1/2 + 1/2, ऐसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। भिन्नों में भी भिन्न, ठीक है। तो ये जो है ऊपर का कम, इसका ऊपर का अधिक, न्यूमरेटर जो है कम होगा, जिसका वो प्रॉपर है, उचित है, और ये अनुचित, मिश्रित और ये मिश्र, 4 तरीके के हैं भिन्न, ठीक है। आपको मिल गया जो है सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, और एक आपको मिलेगा को प्राइम। ये होता है सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ये पेयर में होते हैं, 1 और 5 है या 5, 7 है। इनका HCF क्या है? 1 है, मतलब कॉमन फैक्टर 1 हो। इनका ये जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं, और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो अभाज्य में भी पेयर जो बनाएंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य, एक दूसरे के, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो कि आपस में जो है HCF उनका निकल के 1 आए, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर ले लेंगे और को प्राइम बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और मैं एक पॉइंट छोड़ रहा था, बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा का, ये कंप्यूटर में जो है स्टोरेज लैंग्वेज है, उसी फॉर्म में स्टोर होता है। बाइनरी जो है 2 बेस पे होता है, 0 और 1 के बेस पे। और नंबर सिस्टम की जो है, जो मैंने जानकारियाँ दी हैं, कुछ अगर मिस हो गया होगा तो फिर आगे तो अभी कहानी बाकी है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग नंबर सिस्टम का तड़का। थैंक यू।